हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट लेक्चर में बायो जियो केमिकल साइकिल पढ़कर इकोसिस्टम के चारों फंक्शंस को कंप्लीट कर दिया है। चारों फंक्शंस में मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। पहला एनर्जी फ्लो, उसके बाद हमने प्रोडक्टिविटी, फिर डीकम्पोजिशन और लास्ट लेक्चर में हमने बायो जियो केमिकल साइकिल को पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और बायोम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। आज का सेशन हमारा थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि आप जानते हैं कि कल नीट की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और उसके चलते हुए हमारा थोड़ा सा बच्चों के साथ बिजी शेड्यूल रहा। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपके लिए सेशन लाना ज़रूरी था क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, तो इसलिए आज हम छोटा ही लेकिन एक अच्छा सेशन लेके आए हैं। चलिए बेटा, यहाँ पर आज हम बायोम को डिस्कस करते हैं। और बायोम के बारे में आप सब जानते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि बायोम लार्ज इकोसिस्टम है और लार्ज इकोसिस्टम अगर है तो यहां भी बायोटिक और एबायोटिक है। बायोटिक के अंदर आप सब जानते हैं कि प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स यहां पर आते हैं। एबायोटिक में वैसे तो लाइट भी है, टेम्परेचर भी है, सॉइल भी है, वाटर भी है, एयर भी है, लेकिन अमंग ऑल एबायोटिक फैक्टर कौन से दो एबायोटिक फैक्टर है जो बायोम का टाइप डिटरमाइन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपका सीधा आंसर टेम्परेचर और रेनफॉल होगा। तो यहां पर एबायोटिक फैक्टर के अंदर टेम्परेचर और रेनफॉल यहां पर आएगा। और इसी रेनफॉल के साथ अगर हम स्नोफॉल को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इन दोनों को मिलाकर इसे हम प्रेसिपिटेशन के नाम से पुकारेंगे। बेटा, प्रेसिपिटेशन कहा जाएगा। क्या आप जानते हैं कि टेम्परेचर और रेनफॉल की रेंज बदल जाने से प्लांट का टाइप बदल जाता है, और प्लांट का टाइप बदल जाने से क्या इकोसिस्टम, पहले बोले बायोटिक बदल जाता है, और बायोटिक बदल जाने से इकोसिस्टम बदल जाता है, और इकोसिस्टम बदलना अगर लार्ज एरिया में होता है तो बायोम बदल जाता है। समझ जाइए, टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायोम के टाइप के लिए। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूंगा कि टेम्परेचर और रेनफॉल की रेंज बदलेगी, मतलब कि प्रेसिपिटेशन की रेंज बदलेगी तो प्लांट का टाइप बदलेगा, प्लांट का टाइप बदलेगा तो बायोटिक बदलेगा, बायोटिक बदलेगा तो इकोसिस्टम बदलेगा, और इकोसिस्टम बदलेगा तो बायोम बदल जाएगा। तो किस तरह से टेम्परेचर और रेनफॉल के बदलने से बायोम बदल जाता है, ये एक सीक्वेंस मैंने आपको समझा दी है। बच्चों, आप जानते हैं ना, टेम्परेचर और रेनफॉल का बदलना लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के साथ होता है। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बदलने से टेम्परेचर बदलता है तो बायोम का टाइप भी बदलता है। कैसे, आओ हम समझते हैं कि कौन कौन से बायोम यहां पर आ रहे हैं। ये रहा, यहां पर हम देख सकते हैं हमारी अर्थ का डायग्राम, और इसमें बच्चों ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर। ये देखें, इक्वेटर एरिया कहां होगा, इसका डिसीजन इस बात से किया जाएगा कि कहां डायरेक्ट सनलाइट गिर रही है। अरे जहां डायरेक्ट सनलाइट होगी उसे इक्वेटर के नाम से पुकारेंगे। ये रहा यहां पर नॉर्थ, ये रहा यहां पर साउथ। यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि इक्वेटर से जब मैं पोल की तरफ जाता हूं तो लैटिट्यूड बढ़ता है। इक्वेटर से जब मैं पोल की तरफ जाऊंगा तो लैटिट्यूड बढ़ेगा, और लैटिट्यूड के बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होगा, यहां रेनफॉल भी कम होगी, यहां डाइवर्सिटी भी कम होगी। यहां पर आप जानते हैं कि साथ के साथ में यहां पर प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। लैटिट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर में कमी, रेनफॉल में कमी, डाइवर्सिटी में कमी और प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। और यहां आपको ये पहले भी मैंने समझा दिया है कि हमारी अर्थ को नॉर्थ और साउथ में हमने 4 एरिया में डिवाइड कर रखा है। वो इस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है कि टेम्परेचर की रेंज में कमी आती जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि 0 से 20 डिग्री पर आप जाते हैं तो इस एरिया को आप ट्रॉपिकल एरिया के नाम से पुकारते हैं।
अरे 20 से 40 डिग्री पे आप जाते हैं तो इसे बेटा आप सब ट्रॉपिकल के नाम से पुकारते हैं, सब ट्रॉपिकल एरिया के नाम से पुकारते हैं। 40 से 60 पे आप जाते हैं तो इसे आप टेम्परेट एरिया के नाम से पुकारते हैं, ये टेम्परेट एरिया होता है। और एक्सट्रीम नॉर्थ में अगर आप होते हैं तो इसे आर्कटिक कहा जाता है, और एक्सट्रीम साउथ में अगर आप जाते हैं तो इसे एंटार्कटिक कहा जाता है। मैं आज आपको नॉर्थ साइड के बायोम की ही चर्चा कर रहा हूं, आज मैं आपसे टेरेस्ट्रियल बायोम की ही चर्चा कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्वेटिक बायोम नहीं होते, होते हैं, ओशन बायोम है। आज मैं आपको नॉर्थ साइड के ही बायोम की चर्चा करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ में बायोम नहीं होते हैं, लेकिन हम नॉर्थ साइड पर रहें, क्योंकि नॉर्थ साइड के बायोम को समझेंगे तो साउथ के बायोम का डिस्क्रिप्शन अपने आप ही आ जाएगा। बच्चों यहां पर 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ये डिग्री मतलब ये डिस्टेंस एंगल में मैंने आपको यहां पर बताया है, ये किलोमीटर्स में नहीं, ये एंगुलर डिस्टेंस है बेटा यहां पर। और इस एंगुलर डिस्टेंस के बारे में अगर हम कहते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां एंगल अगर 1 डिग्री है तो 111 किलोमीटर्स के अराउंड हो जाता है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 111 किलोमीटर के अराउंड होता है बेटा। यहां पर एक बात और सुन लेंगे कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती ही है, और एक्सिस पे घूमने के साथ साथ ये यहां पर टिल्ट भी होती है, टिल्ट भी होती है। अगर ये टिल्टिंग ऐसे हो जाती है तो नॉर्थ में गर्मी, देखो सन इधर है, अगर ये टिल्टिंग ऐसे हो जाती है तो नॉर्थ में गर्मी और साउथ में सर्दी है, और अगर ये टिल्टिंग ऐसे हो जाती है तो साउथ में गर्मी और नॉर्थ में सर्दी आ जाती है। लेकिन बच्चों याद रख लेना, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ट्रॉपिकल एरिया पे बराबर लाइट गिरती है। ट्रॉपिकल एरिया में सीजनल चेंज नहीं आते हैं, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता है, एक जैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, वहां पर इस तरह के चेंज आपको नहीं मिलेंगे। 0 से 20 डिग्री में ट्रॉपिकल एरिया है, और ट्रॉपिकल एरिया में मिलने वाले फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ करते हैं। यहां पर मिलने वाले फॉरेस्ट का नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलने वाली वेजिटेशन अगर आप देखते हैं तो यहां पर होपिया, डिप्टेरोकार्पस, ये नाम मैंने पहले भी आप बच्चों को बताए हैं, होपिया, डिप्टेरोकार्पस यहां पर मिलता है। और साथ के साथ यहां पर होने वाली बरसात अगर आप देखते हैं तो 200 से 450 सेंटीमीटर की रेनफॉल यहां पर हो रही है पर ईयर। सेंटीमीटर, इसका मतलब कि रेनफॉल का मेजरमेंट रेन गेज से किया जाता है। रेन गेज यहां पर इस तरह का एक बीकर के जैसा होता है, और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहां ये देखिए आप, ऐसे 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 देखिए, यहां वही मिलीमीटर सेंटीमीटर्स लगे होते हैं। आज की बरसात में कितना भर गया, उतनी मिलीमीटर, उतनी सेंटीमीटर, उतनी इंच रेनफॉल हो गई है, पर डे का नोट करते हैं। और इस तरह से एक साल का एवरेज हम देख पा रहे हैं कि कितना यहाँ पर आ रहा है, उतनी रेनफॉल यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, 200 से 450 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है। और हाँ, 2 से 3 ड्राई मंथ भी बेटा यहाँ पर आते हैं। ड्राई मंथ का मतलब ये नहीं है कि सूखा पड़ गया, अरे ड्राई मंथ का मीनिंग है कि यहाँ पर थोड़ी एवरेज से कम रेनफॉल हो रही है। बच्चों यहीं पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि लियानास भी तो मिलता है ना यहाँ पर, एपीफाइट भी तो मिलता है ना यहाँ पर, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए थोड़ा यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन अगर लेते हैं क्या क्या यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिच इन फ्लोरा एंड फोना, रिच इन फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, यहां पर आप देख पाएंगे कि हमारे इंडिया में ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स
ट्रॉपिकल एरिया है, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। यहां आप देख पा रहे हैं कि ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स मिलते हैं। ट्री टू ट्री चलने वाले एनिमल ट्री ड्वेलिंग एनिमल कहलाते हैं, जो एक ट्री से दूसरे ट्री पर मूवमेंट करते हैं। मंकीज, बैट्स होते तो और जगह पर भी है, लेकिन यहां पर ज्यादा है, इसलिए यहां पर मैंने इनको स्पेशली लिख दिया है। अगर कभी वेटेज देना पड़े कि ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स कहां पर है, तो आपका सबसे ज्यादा वेटेज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही जाएगा। बच्चों यहां पर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहां दूसरा बायोम आपके पास आ रहा है, और वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस के अंदर यहां साल और टीक वेजिटेशन, यहां होने वाली बरसात 90 to 160 सेंटीमीटर हो रही है, और यहां पर मिलने वाला जो स्पेशल है उसकी अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहां का जो स्पेशल होगा उसके अंदर बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि ये ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट हुआ करते हैं। यहां स्प्रिंग लीफ फॉल होता है, और आने वाला कलर येलो हो जाता है। थोड़ा और ऊपर की तरफ चलते हैं, और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल रहा है। यहां मिलने वाली वेजिटेशन ओक, यहां होने वाली बरसात 100 से 250 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है 100 to 250, तो रेनफॉल में चेंज आ गया, क्योंकि टोपोग्राफी इफेक्ट कर रही है। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो पहाड़ आ गए, बादल टकरा के ज्यादा बरस गए, इसलिए रेनफॉल में वेरिएशन आ रहा है। वैसे तो हमने कह दिया था कि एवरेज कमी आएगी बेटा, कहीं वेरिएशन आ सकता है, और जो वेरिएशन आ रहा है वो टोपोग्राफी की वजह से यहां पर आ रहा है। थोड़ा और ऊपर चलें, लेकिन उसके पहले यहां का डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूं, ये भी एक तरह के ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट ही हुआ करते हैं, और यहां ऑटम लीफ फॉल होता है। आने वाला कलर रेड ऑरेंज, ये स्पेशलिटी मैंने पहले भी आपको बताई थी, और ये ऑटम कलरेशन के नाम से पुकारा जाता है। इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं तो हमें वहां पर कॉनिफेरस मिलते हैं। कॉनिफेरस, जहां मिलने वाली वेजिटेशन पाइनस, और यहां पर होने वाली बरसात 50 to 170 सेंटीमीटर, और यहां मिलने वाला स्पेशल, सबसे बड़ी बात, ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एक बात ऑब्जर्व कीजिए आप डायग्राम के अंदर, डायग्राम के अंदर आप बच्चे देख पाएंगे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट दो है हमारे पास, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दोनों को मैंने ग्रीन कलर से ही लिखा है। तो ये वाले तो हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और ये यहां पर आ गए टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट एवरग्रीन को आपने टैगा के नाम से भी पुकारा है। बच्चों टैगा का मीनिंग है लास्ट ट्री। ये जो 60 डिग्री वाली लाइन है, इसको ट्री या टिम्बर लाइन के नाम से पुकारते हैं। टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन का मतलब है कि इसके ऊपर अब ट्री नहीं मिलेगा, ये लास्ट ट्री यहां पर आ चुका है। और अब इनको आप निडल लीफ फॉरेस्ट के नाम से भी पुकारोगे बेटा, क्योंकि इनके पास में जीरोफिटिक कैरेक्टर होते हैं।
हाइट पे आ गए तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने लगेगा, और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है तो उसे रोकने का अडेप्टेशन निडल लाइक लीव का होना, मतलब कि जीरोफिटिक कैरेक्टर का होना। इनका हमारे इंडिया में मिलना स्पेशली हिमालय रीजन में हुआ करता है। तो ये कॉनिफेरस के लिए आपको कहना है। बच्चों यहां पर अब आगे बढ़ेंगे तो यहां आर्कटिक टुंड्रा आ रहा है, और आर्कटिक टुंड्रा में मिलने वाली वेजिटेशन के अंदर लाइकेन और मॉस, और यहां होने वाली बरसात 25 सेंटीमीटर हो रही है। आप यहां देख पाएंगे कि यहां पर ट्रीलेस बायोम आपको देखने को मिलेगा। ट्रीलेस बायोम, ये कलर आपको विजिबल नहीं हो पाएगा, हम यहां पर यही ले लेते हैं ट्रीलेस बायोम, क्योंकि यहां ट्री नहीं होते। इसे परमाफ्रोस्ट के नाम से पुकारते हैं बेटा। परमानेंट ठंडा रहता है, और यहां पर इसको आप साथ में कह दीजिएगा कि सिंपल फूड वेब यहां पर हुआ करते हैं। सिंपल फूड वेब ये यहां पर है। अभी तक 5 बायोम का डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सामने आ चुका है। 5 बायोम जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, उसके अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस, कॉनिफेरस, आर्कटिक टुंड्रा। अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि जहां जहां 0 से 20 डिग्री पे जाएंगे वहां वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा 0 से 20 डिग्री पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी टॉपोग्राफी की वजह से कुछ ऐसे एरिया क्रिएट हो गए जहां पर इतनी ज्यादा बरसात नहीं होती कि फॉरेस्ट बन जाए, इतनी कम नहीं होती कि डेजर्ट बन जाए, और इस तरह से ग्रासलैंड तैयार हो गए। ऐसे ग्रासलैंड को आप ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड के नाम से पुकारते हैं। ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड। बच्चों यहां की जो रेनफॉल हो रही है ये हम कहेंगे कि लेस देन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से कम, बट हायर देन डेजर्ट। और यहां की स्पेशलिटी अगर मैं आपको बताऊं जो ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड की है, और वो स्पेशलिटी ये है कि यहां पर ग्रासेस विद स्केटर्ड ट्री आपको मिलेगा। ग्रासेस विद स्केटर्ड ट्रीज आपको मिलेंगे, और जो ट्रीज यहां पर होते हैं उसके अंदर अकेशिया आता है, जिजिपस आता है, प्रोसोपिस आता है, अरे सारे ही कांटे वाले ही आते हैं। और साथ के साथ एक और स्पेशलिटी आपको बताऊं कि यहां हूफ्ड मैमल्स मिला करते हैं। हूफ्ड मैमल का मतलब खुर वाले, जिनके खुर होते हैं पैरों में, सॉलिड सोल होते हैं, उनको हूफ्ड मैमल के नाम से पुकारते हैं। इसी तरह के ग्रासलैंड आपको टेम्परेट एरिया के अंदर भी मिलेंगे, और जो टेम्परेट एरिया के ग्रासलैंड है उनको टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से पुकारा जाता है। इनको बच्चों रेंजलैंड भी कहा जाता है, मतलब ये प्योर ग्रासलैंड है। आपने सुना होगा प्रेरीज, पैम्पास, स्टिपीज, टूसॉक, वेल्ट, ये इसी तरह के ग्रासलैंड है जो कि रेंजलैंड कहलाते हैं, प्योर ग्रासलैंड कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें आप कि यहाँ की जो बरसात हो रही है, रेनफॉल यहाँ पर हो रही है, ये 25 से 75 सेंटीमीटर तक हो रही है। तो बच्चों आज मैंने आपको 7 बायोम का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। बायोम से रिलेटेड कुछ बातें और भी करूंगा मैं आपसे, लेकिन उसके लिए
हमें नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, इसलिए मैंने आपको आपसे जो प्रॉमिस किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आना ही था वैसे तो, लेकिन फिर भी आज कम समय के लिए मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे और भी डिस्कशन हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही ठीक है बेटा, टेक केयर।